बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 180 श्री बिल्व मंगल पर भगवान कृष्ण की कृपा, भगवान की कृपा। आगे आप लोग बिल्व मंगल जी के जीवन में उनको बैराग का पढ़े, चिंतामणि के साथ उन्होंने आगे बैराग लिया। अब आगे की कथा आप लोग सुनिए। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उसकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है और न जाने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुजारता हुआ बिल्वमंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहा है। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐस आराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलंब करे यह भला किसी से कैसे सहन हो। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो प्रेमास्पद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं, सहसो आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु उस पर दोष रोपण कदापि नहीं करते। उनको अपने प्रेमास्पद में कभी कोई दोष नहीं दिखता ही नहीं। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को भी कभी चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़ कर आना ही पड़ता है। श्यावर रामचंद्र की जय। आज अंधबिंद बिल्व मंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहाँ तहाँ भटक रहा है। कहीं गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है। अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्वमंगल के पास आकर अपनी मुनि मोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी हो, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्वमंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष के हिलोरे से उछाल उठा। बिल्वमंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो। श्यावर रामचंद्र की जय। बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नहीं है। जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गौवे चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्वमंगल बालक की बीड़ा
विनिंदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गया। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूंगा। बिल्वमंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिल्वमंगल का मन भी साथ लेता गया। मनचोर तो उसका नाम ही ठहरा। उसके अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही कृपा सिंधु रोज बिल्वमंगल को अपने कर कमलों से भोजन करवाने आते हैं। धन्य है भक्त के लिए भगवान क्या 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 नहीं करते। बिल्वमंगल अब तक यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बना लिया और आंखों में कांटे चुभाए वह बालक यही है, परंतु उस गोप बालक ने उनके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उसको दूसरी बात का सुनना भी असहा हो उठा। एक दिन बिल्वमंगल मन ही मन विचार करने लगा कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत आ गई। स्त्री के मुंह से छूटा तो इस बालक ने मुंह में घेर लिया। यह सोच ही रहा था कि वह रसिक बालक उसके पास आ बैठा और अपना दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे। वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्वमंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोला, भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं। बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्वमंगल का मुख खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य दयालुता भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्वमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकार से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्वमंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। बिल्वमंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से प्रेम आंसुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा कि अब पहचान लिया, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं। बिल्वमंगल ने कहा, नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिनके बल से बलवंतित होकर माया ने सारे जगत को पददलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था। परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उनको बांध लिया था कि जिससे छूट कर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्वमंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो। हस्तमुमिच्छयाति बालकृष्ण किस्तुभम हृदयात यदि निशयात परस गणयामि ते। हाथ छुड़ाए जात हौ निरबल जानी कय मोही। हृदय ते जब जहुगे सबल बेदौ गौ ते ही। भगवान नहीं जा सके, जाते भी कैसे, प्रतिज्ञा कर चुके हैं। ए यथा मां प्रद्यतने तास्वथ भजाम्य। श्रीमद् गीता भागवत का ये चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। भगवान बिल्वमंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उसकी आंखें खुल गई। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भव मोहिनी अनूप रूप राशि दर्शन पाकर बिल्वमंगल अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेम आंसुओं से प्रभु के पावन चरण कमल को धोने लगा। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने उठाकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्पवृष्टि करने लगे, संत भक्तों के दल नाचने लगे।
हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। वेश्या, चिंतामणि, गृहस्थ और उसकी पत्नी भी वहां आ गई। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। सियावर रामचंद्र की जय। कवित के माध्यम से कुछ इसमें है, आप लोग भी सुनिए। चले लय गाय कर छाया घन तरुतर चात छुड़ो हाथ छोड़ कैसे नीको है। जव जव बल करई त्यों त्यों तजतन निभाई छुटाय गयो गाढ़े रूप ही को। ऐसे ही करत वृंदावन खनयाई लियो पियो चाय रस सब जग लाग्यो फीको। वायु कंठा भारी आयो श्री बिहारी लाल मुरली बजाई कर सुखियो भजोती को। बिलो मंगल जीवन भर भक्ति का प्रचार करके भगवान की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक धाम पधारे। श्याम रामचंद्र की जय। इनकी कुछ कविता आगे भी है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, बड़े भाग्य से मिला है। इसे पा करके व्यर्थ न करें। हल पर हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, चिंतन करें, स्मरण करें, दर्शन करें, पूजन करें। वेदों की कही हुई बात को, शास्त्रों की कही हुई बात विश्वास करिए। संत गुरु ब्राह्मण सबकी सेवा पूजा करिए, अपने जीवन का कल्याण करिए। हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम का जपन करिए। हरि भजन के बिना जीवन मिथ्या है। राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जप करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। हरि हर जगह है, इसलिए अपने जीवन को धन्य करें। अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी न मारे। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। कथा विसर्जन होता है, सुनऊं पवन कुमार। राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण। श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। हरि नारायण। श्री राम, जय राम, जय जय राम।